जो जिसने कुष्ठ रोग को जो है खत्म करने वाला पहला देश बना उस टाइम। फिर है इंग्लिश चैनल पार करने वाली सबसे युवा एवं तीव्र तैराक। ठीक है, तो वो है जिया राज। ठीक है, यही इंग्लिश चैनल पर पार करने वाली सबसे युवा एवं तीव्र तैराक रही। उसके बाद अगला क्वेश्चन है देश का पहला राइस एटीएम। ठीक है, तो जो देश का पहला राइस एटीएम है इंडिया में, तो वह है भुवनेश्वर उड़ीसा में। ठीक है, तो ये देश का पहला राइस एटीएम है। उसके बाद है उत्तर भारत की सबसे बड़ी फ्लाइटिंग और परियोजना। ठीक है, तो उत्तर प्रदेश में सबसे बड़ी फ्लाइटिंग एवं परियोजना रही वह है ओमकारेश्वर मध्य प्रदेश में। ठीक है, यहाँ उत्तर भारत की सबसे बड़ी फ्लाइटिंग है सौर परियोजना। उसके बाद है यूनिफाइड पेंशन स्कीम लागू करने वाला पहला राज्य कौन सा है। यानी कि यूनिफाइड पेंशन स्कीम योजना को लागू करने वाला पहला राज्य था जो वह है हमारे इंडिया में महाराष्ट्र। ठीक है, महाराष्ट्र ने ही यूनिफाइड पेंशन स्कीम को लागू करने वाला पहला राज्य बना। उसके बाद है देश की पहली ट्रांसजेंडर दारोगा। ठीक है, तो वह है मानवी मधु कश्यप जी हैं। ठीक है, जो भागलपुर बिहार में। ठीक है, तो ये देश की पहली ट्रांसजेंडर दारोगा रही। अगला क्वेश्चन है भारत का सबसे लंबा समुद्री पुल। ठीक है, तो जो भारत का सबसे लंबा समुद्री पुल है वो है आपका अटल सेतु, महाराष्ट्र में है, जो 21.8 किलोमीटर इसकी लंबाई। उसके बाद है अंतरिक्ष में सर्वाधिक समय 1000 दिन बिताने वाले दुनिया का पहला व्यक्ति, तो वह है आपके रूस के ओलेग कोनोनेंको। ये जो है अंतरिक्ष में सर्वाधिक समय 1000 दिन बिताने वाले दुनिया के पहले व्यक्ति हैं। उसके बाद अगला क्वेश्चन है भारतीय नौसेना की पहली महिला हेलीकॉप्टर पायलट, वह है अनामिका राजीव। ठीक है, ये भारतीय नौसेना की पहली महिला हेलीकॉप्टर पायलट है। ठीक है, तो याद रखेंगे, इम्पोर्टेंट है, बहुत ही इम्पोर्टेंट क्वेश्चन मैं आपको यहाँ पे वन लाइनर बता रहा हूँ जो कि आपके हर एग्जाम और एग्जाम में पूछे जा सकते हैं। तो ये महा कवरेज जो चल रखी है वन लाइनर की, तो इस सीरीज जो चलेगी लगभग आधे घंटे की जो चलेगी पूरा टोटल ये, तो इसमें सारे आपके डाउट्स क्लियर होंगे और जो महत्वपूर्ण एग्जाम है उसके लिए यहाँ से बहुत सारे क्वेश्चन बनेंगे, तो आप इसमें अच्छे से देख लेंगे। चाहे आप एसएससी की तैयारी करते हैं, एसएससी ऑल एग्जाम, रेलवे ऑल एग्जाम, ग्रुप डी, तो इनके लिए बहुत ही इम्पोर्टेंट है ये। ठीक है, तो और नए चैनल पे आप नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिए, क्योंकि वन लाइनर ऐसे क्वेश्चन आपको यहाँ पे मिलते रहेंगे, मैं प्रोवाइड कराता रहूँगा आपको। ठीक है, हाँ, तो आप जरूर से कर लेंगे ये सब। क्वेश्चन देखते हैं, समलैंगिक विवाह को मान्यता देने वाला दक्षिण पूर्व एशिया का पहला देश कौन सा है। तो वह आपका थाईलैंड। जी हाँ, थाईलैंड ने ही समलैंगिक विवाह को मान्यता दी है दक्षिण पूर्व एशिया में। ठीक है, वहाँ ये पहला देश भी बना थाईलैंड। अगला क्वेश्चन है दोस्तों, भारत का पहला साहित्यिकी शहर। तो जो भारत का पहला साहित्यिकी शहर रहा और आपका कोझिकोड जो कि केरल में है। ठीक है, तो भारत का पहला साहित्यिकी शहर है आपका कोझिकोड जो कि केरल में है। याद रखेंगे, इंपोर्टेंट क्वेश्चन है। अगला है अपने सभी ग्लेशियर को खोने वाला पहला देश कौन सा है। ऐसा देश कौन सा है जिसने अपना सारा ग्लेशियर खो दिया था, जो पहला देश है
तो वह आपका वेनेजुएला। वेनेजुएला ने ही अपने सभी ग्लेशियर को खोने वाला जो है पहला देश बना था ये, वेनेजुएला। अगला क्वेश्चन है, अंतरिक्ष में पहुंचने वाले पहले भारतीय अंतरिक्ष पर्यटक कौन थे? तो जो पहले थे पहले थे ये है गोपी थोटाकुरा। यही जो अंतरिक्ष में पहुंचने वाले पहले भारतीय अंतरिक्ष पर्यटक थे। उसके बाद है, दुनिया के पहले एयरलिफ्ट पोर्टेबल अस्पताल कहाँ पे है? भीष्म। ठीक है, तो भीष्म हॉस्पिटल है दुनिया के पहले एयरलिफ्ट पोर्टेबल अस्पताल। ठीक है, याद रखेंगे। फिर है, देश का पहला संविधान गार्डन बनाया गया है, तो बनाया गया है पुणे में। पुणे में ही जो पहला जो है संविधान गार्डन बनाया गया है। ठीक है, याद रखेंगे। अगला क्वेश्चन है, माउंट एवरेस्ट फतेह करने वाली सबसे कम उम्र की भारतीय महिला। सॉरी, इस क्वेश्चन को दोबारा रिपीट करता हूँ, इसमें गलती होगी। माउंट एवरेस्ट फतेह करने वाली सबसे कम उम्र में भारतीय, तो है काम्या कार्तिकेयन, जो कि मुंबई में है। उसके बाद माउंट एवरेस्ट फतेह करने वाली पहली भारत की सबसे उम्र दराज महिला, तो है ज्योति रात्रि। ज्योति रात्रि, ठीक है, मध्य प्रदेश से हैं। तो इन्होंने जो है माउंट एवरेस्ट फतेह करने वाली भारत के सबसे कम उम्र दराज की जो है महिला है ये। अगला क्वेश्चन है, भारत की सबसे बड़ी जलवायु घड़ी कहाँ लगाया गया है? तो वो लगाया है नई दिल्ली में। अगला क्वेश्चन है, दुनिया का सबसे बड़ा टेलीकॉम कंपनी, तो वह है रिलायंस जियो की। ठीक है, सबसे बड़ी, दुनिया की सबसे बड़ा टेलीकॉम कंपनी है ये, रिलायंस जियो। ठीक है, इसके बाद है, दुनिया के पहले ओमकार के मंदिर, ओम आकार के मंदिर है दुनिया के पहले, जिला राजस्थान पाली। उसके बाद है, तो ये क्वेश्चन दोबारा देखें, दुनिया के पहले ओमकार ओम आकार के मंदिर है पाली जिला में, राजस्थान में। फिर है, हाइब्रिड पिच तकनीक का उपयोग करने वाला पहला स्टेडियम, तो आपका धर्मशाला। ठीक है, तो हाइब्रिड पिच तकनीक का उपयोग करने वाला पहला स्टेडियम है आपका धर्मशाला। तो ये बहुत ही महत्वपूर्ण क्वेश्चन मैंने आपको बताया इस सीरीज में, जो कि मैंने आपको काफ़ी अच्छे से वन लाइन क्वेश्चन के रूप में समझा दिए गए हैं, तो इन्हें आप जरूर देख लेंगे। तो फ्रेंड, ये जानकारी तो यहाँ पे समाप्त हो गई है, लेकिन अब मैं थोड़ा आपको वैसे इम्पोर्टेंट जो विश्व के कुछ अन्य जो प्रमुख संगठन हैं उनके बारे में थोड़ा बता देता हूँ कि उनकी स्थापना कब हुई और उनका मुख्यालय कहाँ है। तो सबसे पहला है जो यूरोपीय संघ है, जिसकी स्थापना हुई है 1958 में। ठीक है दोस्तों, तो 1958 में जो है यूरोपीय संघ की स्थापना हुई थी, जिसका जो मुख्यालय है वो है आपका ब्रुसेल्स। ठीक है, तो ब्रुसेल्स से उनका मुख्यालय है, जिसकी स्थापना हुई थी 1958 में। किसकी हुई थी? वो हुई थी यूरोपीय संघ की। अब उसके बाद बात करें अगले की। ठीक है, उसके बाद दूसरा है नाटो। नाटो आप जानते ही होंगे, नाटो नाटो की फुल फॉर्म आपको पता भी है। तो NATO, इसकी जो स्थापना हुई थी, सबसे पहले इसकी फुल फॉर्म बताया था। नाटो का मतलब होता है एशियाई विकास, सॉरी, जो नाटो है उसकी जो स्थापना हुई थी वो हुई थी 1949 में। ठीक है, 1949 में जो है नाटो की जो है स्थापना हुई थी, और जिसका जो मुख्यालय था वो क्या था? ब्रुसेल्स। ठीक है, ब्रुसेल्स जो नाटो का मुख्यालय था, इसकी स्थापना हुई थी 1949 में। अगला क्वेश्चन देखते हैं, सॉरी अगला मुख्यालय देखते हैं हम। अब देखते हैं हम
आसियान की, ठीक है। आसियान एक संगठन है, विश्व का प्रमुख संगठन है, जिसकी स्थापना हुई थी 1966 में। कब हुई थी? 1966 में। और जिसकी जो मुख्यालय था वो था मनीला, ठीक है। मनीला इसका मुख्यालय रहा, जो कि फिलीपींस में है, ठीक है। अब उसके बाद अगली बात करें OPEC। OPEC जिसका फुल फॉर्म होता है पेट्रोलियम निर्यातक देशों का संगठन। इसकी जो स्थापना हुई थी वो हुई थी 1960 में। कब हुई थी? 1960 में। और इसका मुख्यालय जो बना वो बना वियना, ठीक है। वियना जो कि ऑस्ट्रिया में है, ठीक है। तो इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है OPEC। इसके बाद अगला देखते हैं। अगला है BRICS, यानी कि ब्रिक्स, ठीक है। इसकी जो स्थापना हुई थी वो हुई थी 2009 में, ठीक है। तो और अगला देखते हैं विश्व बैंक। उसकी स्थापना हुई थी 1945 में। और इसका जो संगठन जो मुख्यालय रहा वो रहा वाशिंगटन DC में, संयुक्त राज्य अमेरिका में, ठीक है। उसके बाद यूनेस्को का जो स्थापना हुआ था वो हुआ था 1946 में। कब हुआ था? 1946 में। और इसकी जो मुख्यालय रहा वो रहा पेरिस। और ये पेरिस का है, ये आपका फ्रांस में, ठीक है। तो इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है, जरूर देख लेंगे। उसके बाद बात करें हम WHO। वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन, यानी कि विश्व स्वास्थ्य संगठन। इसकी जो स्थापना हुई थी वो हुई थी 1948 में, ठीक है। और जो इसकी जो इस मुख्यालय बनाया गया था वो बनाया था आपका जेनेवा में, वो बनाया था आपका जेनेवा में, ठीक है। जो कि आपका स्विट्जरलैंड, ठीक है, स्विट्जरलैंड, ठीक है। उसके बाद आपका विश्व व्यापार संगठन है, WTO बोलते हैं जिसे, जिसकी स्थापना हुई थी 1945 में हुई थी, वो भी जेनेवा स्विट्जरलैंड में, ठीक है। तो ये चीज आप देख लेंगे ध्यान से, बहुत ही अच्छे इंपॉर्टेंट क्वेश्चन मैंने आपको बताए हैं ये। तो नमस्कार फ्रेंड, कैसे हैं सभी लोग? उम्मीद करता हूँ आप सब बढ़िया होंगे। तो दोस्तों यहाँ पे मैं सामान्य विज्ञान प्रश्नोत्तरी से रिलेटेड हो गया, आपकी हिस्ट्री वगैरह से रिलेटेड जो यहाँ पे एक महा सीरीज मैंने यहाँ पे तैयार की हुई है, जिसमें मैं आपको ये 15 मिनट ऐसी वीडियो हो सकती है, 15-16 मिनट की। तो इसमें मैं आपको सारे वन लाइनर क्वेश्चन जो कि इम्पोर्टेंट हैं आपके SSC और एग्जाम, रेलवे, ग्रुप डी, NTPC, ऐसे SSC वगैरह जो बायोलॉजिकल क्वेश्चन है, साइंस के रिलेटेड क्वेश्चन है, उन सबको मैं आपको यहाँ पे वन लाइनर क्वेश्चन जो यहाँ पे बताऊंगा, जो कि आपके एग्जाम की दृष्टि से बहुत इंपॉर्टेंट है। तो वीडियो पूरा बना रहना है आपने। और जो वन लाइनर क्वेश्चन है ये जो मैं बताऊंगा, यह आपके हर एग्जाम के लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट है। ये चीज़ आपको बेसिक है, ये आनी ही चाहिए, ठीक है। पूछते भी हैं कई बार इसमें से क्वेश्चन, तो बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, पूरा देखेंगे अच्छे ढंग से, जैसे जैसे बताऊंगा वैसे वैसे आपको करना है। और मेरे नए चैनल, इस चैनल पे आप नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिए, क्योंकि ऐसे ही वीडियो पे लाता रहता हूँ इस चैनल पर, ठीक है। तो नॉलेज विद गौरव को सब्सक्राइब जरूर कीजिए। तो दोस्तों आइए देखते हैं क्वेश्चन हमारे। तो पहला जो यहाँ पे जो ये वाला पार्ट बनेगा, इसमें बनेगा सामान्य विज्ञान प्रश्नोत्तरी, ठीक है। इसमें से यहाँ पे इम्पोर्टेंट क्वेश्चन क्या है आपके? पहला है, मानव शरीर का कौन सा अंग
रक्त पंप करने के लिए जिम्मेदार है? तो यह है आपका हृदय। हृदय जो हमारे रक्त पंप करता है, ठीक है। तो मानव शरीर का सबसे अंग जो रक्त पंप करता है वह करता है हमारा हृदय, ठीक है। उसके बाद अगला क्वेश्चन है, पौधे प्रकाश संश्लेषण के दौरान कौन सी गैस अवशोषित करते हैं? तो वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, और इस क्वेश्चन को आप स्कूल में पढ़ा होगा आपने, तो बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। तो यह पौधे प्रकाश संश्लेषण के दौरान कौन सी गैस अवशोषित करते हैं? तो करते हैं कार्बन डाइऑक्साइड, CO2, ठीक है। उसके बाद अगला क्वेश्चन है, सोने की रासायनिक प्रतीक क्या है? ठीक है, ये बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। तो सोने का जो है रासायनिक प्रतीक Au है। उसके बाद है, हमारे सौरमंडल का सबसे बड़ा ग्रह कौन सा है? तो दोस्तों इससे पहले मैंने वीडियो एक बनाई थी, अपलोड की थी, तो उसमें भी मैंने आपको बताया था कि हमारा जो सबसे बड़ा ग्रह है कौन सा है, उसमें मैंने बताया था। तो उस वीडियो को भी आप देख लेंगे, क्योंकि उसमें मैंने ग्रह से रिलेटेड, सौरमंडल से रिलेटेड वीडियो बना रखी है, ठीक है। तो हमारे सौरमंडल का सबसे बड़ा ग्रह है बृहस्पति। इसके बाद अगला क्वेश्चन है, मानव मस्तिष्क का कौन सा भाग संतुलन और समन्वय को नियंत्रित करता है? तो ये करता है आपका सेरिबेलम, ठीक है। सेरिबेलम हमारे मानव मस्तिष्क का जो भाग होता है उसे संतुलन करता है, समन्वय करता है, ठीक है, उसको नियंत्रित करता है, तो उसे कहते हैं सेरिबेलम। अगला इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, मानव शरीर में इंसुलिन का उत्पादन कौन सा अंग करता है? तो वो करता है आपका अग्नाशय। अग्नाशय मानव शरीर में इंसुलिन का उत्पादन करने वाला अंग है। उसके बाद अगला क्वेश्चन है, पृथ्वी पर सबसे कठोर प्राकृतिक पदार्थ कौन सा है? तो यह है आपका हीरा। हीरा जो है हमारी पृथ्वी में सबसे कठोर प्राकृतिक पदार्थ है, ठीक है। अगला क्वेश्चन है, कौन सा विटामिन एस्कॉर्बिक एस्कॉर्बिक एसिड से जाना जाता है? मतलब कौन सा विटामिन एस्कॉर्बिक एसिड के नाम से जाना जाता है? तो वह जाना जाता है आपका विटामिन सी, ठीक है। तो विटामिन सी को जो है एस्कॉर्बिक एसिड के नाम से भी जाना जाता है। अगला क्वेश्चन है, समुद्र तल पर जल का क्वथनांक यानी कि उबलने का तापमान कितना होता है? ठीक है, तो समुद्र तल पर जल का क्वथनांक जो होता है 100 डिग्री सेल्सियस होता है। अगला क्वेश्चन है, पौधे का कौन सा भाग प्रकाश संश्लेषण करता है? यानी कि जो पौधे का कौन सा ऐसा पार्ट है जो प्रकाश संश्लेषण करता है, ठीक है, जिसकी महत्वपूर्ण भूमिका होती है? तो होता है पत्तियां, ठीक है। पत्तियों में ही जो है प्रकाश संश्लेषण होता है। अब यहाँ से मैं आपको भौतिक एवं रासायनिक विज्ञान के संबंधित महत्वपूर्ण दिवस के बारे में बताऊंगा, ठीक है। कौन सा दिवस कब मनाया जाता है, कौन सा दिवस कब मनाया जाता है? तो पहला है राष्ट्रीय विज्ञान दिवस कब मनाया जाता है? नेशनल साइंस डे, ठीक है, ये मनाया जाता है आपका 28 फरवरी को। उसके बाद है आयुध निर्माण दिवस कब मनाया जाता है? ठीक है, तो ये मनाया जाता है आपका 18 मार्च को। इसके बाद है विश्व मौसम विज्ञान दिवस कब मनाया जाता है? तो ये मनाया जाता है आपका 23 मार्च। हर वर्ष जो है 23 मार्च को जो है विश्व मौसम दिवस विज्ञान दिवस मनाया जाता है। इसके बाद है विश्व वानिकी एवं ब्राह्मणिकी दिवस कब मनाया जाता है? ठीक है, तो ये मनाया जाता है आपका 14 अप्रैल को। इसके बाद है पृथ्वी दिवस कब मनाया जाता है? तो ये मनाया जाता है आपका 22 अप्रैल। इसके बाद है राष्ट्रीय प्रौद्योगिकी दिवस कब मनाया जाता है? तो ये मनाया जाता है 11 मई को। अगला क्वेश्चन है फ्रेंड, विश्व स्वास्थ्य दिवस वर्ल्ड हेल्थ डे कब मनाया जाता है? तो विश्व स्वास्थ्य दिवस जो है 7 अप्रैल को मनाया जाता है। उसके बाद है अभियंता दिवस कब मनाया जाता है? तो हर वर्ष जो है अभियंता दिवस 15 सितंबर को मनाया जाता है। उसके बाद है ओजोन परत संरक्षण दिवस कब मनाया जाता है? तो जो ओजोन परत संरक्षण दिवस है वह आपका 16 सितंबर को जो है मनाया जाता है। उसके बाद अगला फ्रेंड है दोस्तों,
विश्व टेलीविजन दिवस कब मनाया जाता है? तो वर्ल्ड टेलीविजन डे जो मनाया जाता है वो मनाया जाता है 21 नवंबर को मनाया जाता है। इसके बाद है रासायनिक दुर्घटना निवारण दिवस कब मनाया जाता है? तो ये मनाया जाता है आपका 4 दिसंबर को। ठीक है, तो 4 दिसंबर को जो है रासायनिक दुर्घटना निवारण दिवस मनाया जाता है। फिर उसके बाद है राष्ट्रीय ऊर्जा संरक्षण दिवस कब मनाया जाता है? तो ये मनाया जाता है आपका 14 दिसंबर को मनाया जाता है। उसके बाद है दोस्तों अगला जो पॉइंट है हमारा वो है सचिव एवं सलाहकार। ठीक है, कि वर्तमान में कौन सचिव और कौन सलाहकार है। ठीक है, जिसमें हमारे कैबिनेट सचिव, ठीक है, जिसमें हमारे कैबिनेट सचिव हैं टीवी सोमनाथन। ठीक है, उसके बाद हमारे सलाहकार प्रधानमंत्री एडवाइजर टू द प्राइम मिनिस्टर वो है हमारे अमित खरे। अमित खरे, तरुण कपूर। ठीक है, तो ये हमारे सलाहकार हैं एडवाइजर टू द प्राइम मिनिस्टर। ठीक है, फिर इसके बाद है प्रधान सचिव प्रधानमंत्री यानी कि प्रिंसिपल सेक्रेटरी टू द प्राइम मिनिस्टर। तो ये हमारे पीके मिश्रा। पीके मिश्रा जी हमारे प्रिंसिपल सेक्रेटरी टू द प्राइम मिनिस्टर है। ठीक है, प्रधान सचिव है हमारे। फिर उसके बाद है रक्षा वित्त सचिव। ठीक है, तो ये हमारे गार्गी कौल। तो गार्गी कौल जी हमारे रक्षा वित्त सचिव हैं। ठीक, फिर है हमारे विदेश सचिव। ठीक है, तो वह हमारे विक्रम मिश्री 35वें हैं, विक्रम मिश्री। ठीक है, उसके बाद अगला है हमारा गृह सचिव यानी कि होम सेक्रेटरी कौन है? तो वह हमारे गोविंद मोहन। ठीक, उसके बाद है वित्त सचिव कौन है? तो है तुहिन कांत पांडे। अगला फ्रेंड राष्ट्रीय सुरक्षा सलाहकार। ठीक है, तो ये हमारे अजीत डोवाल। ठीक है, तो ये हमारे अजीत डोवाल जी राष्ट्रीय सुरक्षा सलाहकार हैं, अजीत डोवाल जी। उसके बाद है उप राष्ट्रीय सुरक्षा सलाहकार। ये हमारे टीवी रविचंद्रन जी हमारे उप राष्ट्रीय सुरक्षा सलाहकार हैं। ठीक है, उसके बाद अगला है मुख्य आर्थिक सलाहकार चीफ इकोनॉमिक एडवाइजर। तो यह अनंत नागेश्वरन। ठीक है, तो अनंत नागेश्वरन जी हमारे मुख्य आर्थिक सलाहकार हैं। उसके बाद है प्रधान वैज्ञानिक सलाहकार भारत सरकार की। ठीक है, तो ये हमारे अजय कुमार सूद जी हैं, प्रधान वैज्ञानिक सलाहकार भारत सरकार की। ठीक है, तो ये चीज आप याद रखेंगे। ठीक है, जो मैंने आपको बताया। उसके बाद बात करते हैं उसके बाद दोस्तों आप देखते हैं भारत के प्रमुख नगर एवं नदियां। ठीक है, तो मैं यहाँ पे बताऊंगा कि जो नगर हैं उनकी जो नदियां हैं। तो पहला है हमारा आगरा। यहाँ जो नदी है वो है यमुना नदी। फिर उसके बाद अहमदाबाद। तो यहाँ की जो प्रमुख नदी है वो है साबरमती। ठीक है, उसके बाद है इलाहाबाद। तो इलाहाबाद में जो है गंगा यमुना का संगम है। ठीक है, उसके बाद औरंगाबाद। तो यहाँ काउम नदी जो है। उसके बाद है कोलकाता। यहाँ जो है हुगली नदी है। ठीक है, कटक यानी कि महानदी यहाँ पे महत्वपूर्ण है। इसके गुवाहाटी जिसे हम गुवाहाटी भी बोलते हैं। तो यहाँ पे ब्रह्मपुत्र नदी जो है प्रमुख है। फिर है हरिद्वार। हरिद्वार में जो है गंगा नदी बहुत ही महत्वपूर्ण है। ठीक है, इसके बाद है जबलपुर। तो जबलपुर में नर्मदा नदी है। कानपुर में गंगा नदी महत्वपूर्ण है। मदुरै में वैगाई, नासिक में गोदावरी, पणजी में मांडवी, उज्जैन में सिप्रा, पुणे में मूठा, श्रीनगर में झेलम नदी, सूरत में तापी नदी, तिरुचिरापल्ली में कावेरी नदी,
अयोध्या में सरयू घाघरा, जौनपुर में गोमती नदी, पंढरपुर में भीमा नदी, डिब्रूगढ़ में ब्रह्मपुत्र, हैदराबाद में मूसी, कोटा में चंबल, ठीक है, जो कोटल में हुआ चंबल नदी है प्रख्यात है, संबलपुर में महानदी। अब दोस्तों बात करते हैं हम गांधी युग की, ठीक है, गांधी युग के भी यहाँ पे इम्पोर्टेंट जो है वन लाइनर क्वेश्चन बनते हैं, तो इन्हें भी हम देखते हैं, ठीक है। तो गांधी युग से द गांधी है, ठीक है। तो इनमें पहला क्वेश्चन है महात्मा गांधी, जिनका पूरा नाम क्या था, मोहनदास करमचंद गांधी, ठीक है। तो महात्मा गांधी का जन्म गुजरात प्रांत के पोरबंदर नामक स्थान में हुआ था। कब हुआ था, तो हुआ था आपका 2 अक्टूबर 1869 में हुआ था। इनकी माता पिता तथा पत्नी थी क्वेश्चन मार्क, तो आंसर बनेगा हाँ, इनकी माता पिता और पत्नी थी। माता का नाम जो था पुतलीबाई करमचंद गांधी, इनके पिता का नाम, और कस्तूरबा गांधी इनकी पत्नी थी, ठीक है। तो इसके बाद है गांधी जी लियो टॉलस्टॉय से प्रभावित, ठीक है, के राजनीतिक गुरु कौन थे, ठीक है, गांधी जी के क्वेश्चन मार्क मारा है, तो यहाँ पे है गोपाल कृष्ण गोखले राजनीतिक गुरु थे। अगला क्वेश्चन है गांधी जी ने 1806 में कहा सत्याग्रह का पहला प्रयोग किया गया, तो दक्षिण अफ्रीका में किया गया। फिर गांधी जी ने भारत में सत्याग्रह का पहला प्रयोग कब किया गया, तो वह किया गया 1917 में बिहार के चंपारण में, ठीक है। अगला क्वेश्चन है सर्वप्रथम रविंद्रनाथ टैगोर ने गांधी जी को तथा सुभाष चंद्र बोस को क्या कहकर संबोधित किया, तो क्या महात्मा और राष्ट्रपिता, ठीक है। अगला है गांधी जी के खिलाफत आंदोलन, जालियांवाला कांड तथा रोलेट एक्ट के विरोध में 1920 में कौन सा आंदोलन प्रारंभ किया, तो वह किया गया असहयोग आंदोलन। फिर 11 फरवरी 1922 के चौरा चौरी कांड से दुखी होकर गांधी जी ने किस आंदोलन को स्थगित कर दिया था, तो था असहयोग। फिर जालियांवाला कांड 13 अप्रैल जो 1919 ईस्वी में हुआ के विरोध में, सॉरी दोबारा इस क्वेश्चन को रिपीट करते हैं, जालियांवाला बाग कांड के विरोध में गांधी जी ने 1920 में कौन सी उपाधि लौटा दी, तो थी केसर ए हिंद, ठीक है, केसर ए हिंद की जो उपाधि थी वो लौटा दी थी। फिर है 1924 के एकमात्र वे कांग्रेस के अध्यक्ष कब बने क्वेश्चन मार्क मारा, तो यानी कि बेलगांव अधिवेशन कर्नाटक में बने थे, ठीक है। उसके बाद है गांधी जी ने 12 मार्च 1930 को 78 अनुयायी के साथ दांडी यात्रा प्रारंभ कर 6 अप्रैल 1930 को 388 किलोमीटर की यात्रा कर दांडी में नमक बनाकर नमक कानून तोड़ा था की शुरुआत की गई, ये गई थी सविनय अवज्ञा आंदोलन की, ठीक है।